मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में भी एटम्स के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी जो कि हमें डाल्टन साहब ने बताई थी। अब हम लोग एटम्स को और करीब से जानने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं एटम्स। तो जैसे एटम्स को हमने क्या बोला था पिछले क्लास में, वो इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम लोग और डिवाइड ना कर सके, वो उसको मैं कह दूंगा क्या, एटम। क्लियर है। लेकिन हमारी जो मॉडर्न थ्योरी है, क्या मॉडर्न थ्योरी है, वो क्या कहती है कि वो जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है। smallest particle of an element which takes part in chemical reaction such that during chemical reaction the atom maintain its identity throughout the chemical or physical or chemical change। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा एटम है ना, वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है। समझ गए? तो उनके हाइड्रोजन का एटम भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा। समझ गए? जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था पार्टिकल्स के बारे में। समझ गए? वही जो पार्टिकल्स थे ना, उन्हीं को यहाँ पे एटम कहा जा रहा है। समझ गए? वो जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, फॉर एग्जाम्पल हमने सॉलिड के लिए कुछ इस तरीके से पढ़ा था। देख के बताइए। एक बॉक्स बनाया था और उसके बाद हमने कहा था कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यही कहा गया था, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से ये पैक्ड थे। तो ये जो था इसे मैं कहता हूं एटम। समझ गए? ये अगर एटम मिले, एटम एटम एटम, तो बना दिया एक, क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिला तो बना देगा एक कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड मिला तो बनाएगा एक ऑब्जेक्ट। समझ गए? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेन है, ये भी किस चीज से बना होगा, एटम से बना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि हम लोग इस एटम को, यानी ये जो छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, ये जो छोटा सा पार्टिकल है, हम इसे नहीं देख सकते हैं। किस चीज से? माइक्रोस्कोप, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। और मैं कहता हूं कि ये पॉइंट हमारा गलत है, लेकिन अभी के लिए सही है, लेकिन ये पॉइंट आगे गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ चुका है, जिससे मैं एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन भी देख सकता हूं। समझ गए? तो एटम क्या चीज है, यानी देखा जा सकता है। समझ गए? लेकिन जब ये थ्योरी दी जा रही थी, तो उस टाइम इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था कि वो एटम को पहचान सके, इसलिए इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। तो अगर पेपर में आता है तो आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास सबसे छोटा एटम है वो है हाइड्रोजन एटम, और उसके जो एटम का रेडियस है वो है 0.37 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हो गई पूरी याद रखने वाली बात, लेकिन एक चीज और आपको याद रखनी है जो आपकी कन्वर्जन में हेल्प करने वाली है। वो क्या है आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम, इसको मैं क्या बोलता हूं, एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब ये क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। तो ये दो वैल्यू आप याद रखिएगा, आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपके लिए दोबारा से एक काम आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये दी हुई है मीटर में। किस में दी हुई है? ये मीटर में। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस वैल्यू को आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और नैनोमीटर में इसकी क्या वैल्यू होगी वो आपको बताना है। तो फटाफट जाइए और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होने वाली है इसकी वैल्यू। तो हम लोग चलते तब तक अपने अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड, इस वाली स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हमारे पास हैं और उनके सिंबल क्या क्या है। जैसा कि मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा था, ऑक्सीजन के लिए लिखा था, उसी तरह हमारे पास टोटल 119 एलिमेंट प्रेजेंट हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा
हूँ, और भी एलिमेंट्स पे काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। समझ गए? चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो, एक सेकेंड, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये देखिए, आपको रट्टा नहीं लगाना। मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो पहला लेटर होता है और जो दूसरा लेटर होता है उसी को कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम में एल है, तो यहां देखिए एल आ गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं ये नहीं कह रहा सारे, मोस्ट ऑफ द केसेस यानी 90% ऑफ केसेस में यही होता है, और जो अलग से है वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, ए आर, ठीक है, ए आर सर, ठीक है। चलिए, तो ए आर से क्या आ रहा है मेरा, आर्गन। बी ए आर, तो यहाँ पे देखिए बी ए आ गया। कैल्शियम सी ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सी ए आ गया। कार्बन, अब देखिए सी यहाँ पे मैं ले लिया, क्यों, क्योंकि सी ए मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सी ए तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सिर्फ स्मॉल एक सी रहेगा। और एक बात और, इनको लिखने का तरीका भी होता है कि जो मेरा पहला लेटर होगा ना वो कैपिटल होगा, जैसे इंग्लिश वाला रूल फॉलो करना है कि पहला कैपिटल बाकी का स्मॉल। समझ गए? चलिए, इसके बाद आता है कोबाल्ट, तो देखिए CO, पहला दूसरा लेटर। अब आता है मेरा कॉपर। अब देखिए, अब मैं CO दोबारा नहीं ले सकता था, CO दोबारा नहीं ले सकता था, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोबाल्ट को। तो मैंने क्या यूज कर लिया, CU। और हाँ, ये मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ये IUPAC, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। ये एक बॉडी है जो कि केमिस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना, तो वो लिया जाता है यहाँ से। यानी कि एक कैसे कहा जाए, हाँ, एक जो यूनिटरी होती है ना, मतलब कहा जाए कि जो हर जगह वैलिड हो। ठीक है, जैसे हमारे यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं ना, उसी तरीके से ये बॉडी है। इसने जो कह दिया ना कि केमिस्ट्री में वो वैलिड है तो है, ठीक है। अब इसने मना कर दिया ना, तो उस चीज पे कोई चर्चा भी नहीं करेगा। समझ गए? तो इसका इतना बड़ा रोल होता है। अब आता है फ्लोरीन, तो यहां देख सकते हैं F यूज किया गया है। ठीक है, गोल्ड, अब ये डिफरेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गोल्ड का AU होता है और सिल्वर का AG होता है, आगे आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन H से डिनोट किया, जैसे अब सर आपने तो H2 लिखा था, तो H2 इसलिए लिखा था क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो अकेले प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही हमें मिलता है। क्लियर? चलिए, अब आता है आयोडीन, तो आई से रिप्रेजेंट कर दिया इसको मैंने, आयरन को Fe। अब ये डिफरेंट है, याद रखना पड़ेगा। लेड, ये भी डिफरेंट है, याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, सेम गोज विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो सर ऐसे कोई भी एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं करता क्या, अगला क्वेश्चन बच्चों का। तो हम लोग कहेंगे करता है। ठीक है, और जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नोबल गैस या फिर नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, पहले इनको नॉन रिएक्टिव गैसेस कहा जाता था, लेकिन अब भी आज के टाइम पे ये किसी किसी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इन जैसे एक पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स का ग्रुप है, मेटल्स का ग्रुप है, और हमारा नोबल गैसेस का भी एक ग्रुप है। तो उसमें हमारा जो जेनॉन होता है ना, वो हमारा हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है। अब हेलोजन क्या होता है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हेलोजन कहा जाता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन होंगे, ये आपको 10th क्लास में पता लगेगा, बस आपके दिमाग में अभी इतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब यहां देखिए पोटेशियम, क्या, पोटेशियम, पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं K से। सिलिकॉन, अब देखिए पोटेशियम डिफरेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अब आता है सिलिकॉन Si, तो एज इट इज Si। सिल्वर, अब देखिए Si में दोबारा नहीं ले सकता था, क्यों, क्योंकि Si तो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने इसके लिए Ag यूज किया है। क्लियर? अब आता है सल्फर, सल्फर के लिए S यूज कर लिया, जिंक के लिए Zn कर लिया। क्लियर? यहाँ ZI क्यों नहीं किया? ठीक है, ये आप IUPAC से जाके पूछिए। चलिए, तो ये तो थे हमारे कुछ सिंबल, क्या हमें इतने ही याद रखने हैं, अभी के लिए इतने ही याद रखना है। लेकिन जब हम लोग चैप्टर 4 कर रहे होंगे तो वहां पे आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, जहां पे आपको उस सीक्वेंस को ही याद रखना पड़ेगा, और वो उतने ही एलिमेंट, 20 एलिमेंट्स हम लोगों को याद रखने हैं। कितने? क्लास 9th में हमें 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहां देखिए एटॉमिक मास पे आ जाते हैं। किस पे आएंगे? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटम का जो मास होता है ना, उसे मैं क्या कहता हूं मैं? एटॉमिक मास।
क्लियर है। अब देखिए 1961 में आईयूपैक ने क्या किया था, एक जैसे कुछ ऐसा मान लीजिए कि लॉ टाइप दिया था जिसमें कहा गया था कि जो मेरा एटॉमिक मास यूनिट है उसको एक्सप्रेस किया जाएगा कैसे, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास इन एंड कंपाउंड, यानी कि जो एएमयू, क्या एएमयू, और इसको सिंपली बाद में यू कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो आईयूपैक है ना, ये केमिस्ट्री को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहती है, तो पहले एएमयू लिखा जाता था, तो अब इसको सिर्फ उन्होंने कहा कि यू लिख दो, हो जाएगा काम अपना, ठीक है, ये समझ आ जाएगा। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने हाइड्रोजन का लिखा था ना, जैसे 1 ग्राम वेट होता है मेरा हाइड्रोजन का, तो मैं यूज करूंगा 1 यू, क्या यूज करने वाला हूं, 1 यू, ठीक है। ऑक्सीजन का मेरा कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो 16 यू, समझ गए ये बात, ये चीज। अब देखिए एटॉम, देखिए जैसे कि मैं अगर H2O की बात करूं, H2O, ये क्या बन गया मेरा एक मॉलिक्यूल, ये मेरा एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है ये, कंपाउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन का वेट 6 है, एटम्स कितने हैं, 1, इसको सॉल्व कीजिए तो 18 यू मेरा आंसर आ रहा है, यानी जो वाटर का वेट है वो कितना है, 18 यू। तो यही वो चीज कह रहा है कि जो भी हमारा एटम है, जो भी मेरा मॉलिक्यूल है, जो भी मेरा कंपाउंड है, उसके वेट को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं किस फॉर्म में, यू, एएमयू या फिर यू के फॉर्म में। क्लियर है ये बात। चलिए अब आता है एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं कि जो भी मेरा एटम का मास है ना, वो 1/12 होगा कार्बन 12 एटम के। अब कार्बन 12 क्या होता है सर, देखिए तो कार्बन के भी अलग अलग एटम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेरा कार्बन 12 है, तो एक कार्बन 14 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए ये होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, यानी कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, क्लियर। अब देखिए सेम एलिमेंट के हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होने वाली है, समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, हाँ, तो एक AMU किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। और जो 1U की वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं आपके सामने केजीस में इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। चलो तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। इसका एज सच तो कोई यूज है नहीं 9th क्लास में, लेकिन जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो ये इस पे आपको दबा के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। अभी तो आपका जो न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन है बहुत ही कम है केमिस्ट्री में, मैं कहूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना होगा न्यूमेरिकल के लिए, तो वो है मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या है हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो हमारे एटम्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूल और कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब इनका ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए, यहाँ पे क्या है मेरा, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हाँ, ये जो भी लिखे हुए हैं ना, ये सारे नोबल गैसेस हैं, ठीक है। चलिए, और नोबल गैसेस को पहले नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहा जाता था, बाद में इनका नाम कर दिया गया नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस का मतलब होता है कि कुछ हमारे रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन सभी नहीं कर रहे होंगे। ये जो जेनॉन है ना, ये सिर्फ इसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ, समझ गए, सिर्फ जेनॉन की वजह से, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा था यार, हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा था, समझ गए, तो इसलिए ये करना पड़ा। और ये जो है ना, ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। इनका जो आउटर शेल है वो फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। हम लोग चैप्टर 4 में KLM पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो इसी को हम लोग हायर क्लासेस में SPDF से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, समझ गए। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा चैप्टर 4, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो चैप्टर 4 है, और वो मैं कहूंगा बेसिस है आपका केमिस्ट्री का क्लास 11-12 का, समझ गए। अगर चैप्टर 3 और 4 आपको आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप लोग तैयार हो रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद क्या कहता है, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो मिस आउट मत करिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।